चाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the Alpha series of class 11 physics और अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में हम स्टार्ट करने जा रहे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस एक छोटा सा एक आसान सा टॉपिक, पर फिर भी जब आप इसके IIT JEE एडवांस के सवाल देखोगे तो धुआं धुआं हो जाओगे। बढ़िया सवाल बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एरर एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आज पहले पार्ट में हम इसके बेसिक पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे और आसान आसान न्यूमेरिकल लगाएंगे। आपको अप्रोच बताएंगे कैसे सवाल सॉल्व करना है। इसके बाद इसके पार्ट 2 में हम लेके आएंगे इसके JEE एडवांस के, JEE मेन के, नीट के सवाल, आए हुए सवाल भी कराएंगे। बढ़िया एकदम सवाल। हाँ, पर आप चाहो तो आप वो सवाल पहले खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो ये लेक्चर देखने के बाद। कैसे? वेबसाइट पे जाके इस लेक्चर की DPP डाउनलोड कर लो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना। कौन सी वेबसाइट? www.physicswalaalakpande.com पे जाना है। उसके होम पेज पे एक ब्लॉक मिलेगा, लिखा होगा अल्फा 11 फिजिक्स, अल्फा बैच है अपना, उस पर क्लिक किए। नेक्स्ट पेज में जाओ, क्लिक करो यूनिट्स एंड मेजरमेंट और नेक्स्ट पेज में जाके इस लेक्चर की DPP डाउनलोड कर लेना। लिंक मैं नीचे कमेंट में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और उस DPP में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे। तो उस पर जूझो, है ना, उस पर जूझो, उस पर एक रात इन्वेस्ट करो, मेहनत करो और उसके बाद आओ पार्ट 2 पे इसके धांसू धांसू सवाल करने। इस बार कुछ नहीं छूटेगा, मजा आ जाएगा अल्फा सीरीज में। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। एक खूबसूरत सा चैप्टर या टॉपिक हम करने जा रहे हैं, एरर एनालिसिस। अब ये क्या कहानी है? देखो, जो इंसान है उसकी फितरत है गलती करना, है ना। टू एयर इज टू ह्यूमन बीइंग। तो हम कोई भी मेजरमेंट लें, किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट, टाइम की, लेंथ की, मास की, कुछ ना कुछ गलती हमसे हमेशा रह जाती है। ठीक है, तो यही है एरर की जन्म। तो इस बात को लिख लेते हैं एक बार, कैसे एरर पैदा होता है। हाउएवर हार्ड वी ट्राई, जितनी भी कोशिश कर लो वो छोड़ के चली जाएगी। नहीं, हाउएवर हार्ड वी ट्राई, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी रियल में वैल्यू है, ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है, विच गिव बर्थ टू एरर। और वहां से एक टॉपिक आता है एरर की एनालिसिस करना। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर्स को बोलते हैं, परसेंटेज एरर, फिर एरर कैसे बढ़ती है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, है ना, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, कैसे एरर को डील करना है, ये सब पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो एरर क्या है कि एक डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो हमेशा रहता है। ठीक है, चलो शुरू करें, आ जाओ। तो जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं किताब में भी लिखा होता है और लोग उसको छोड़ देते हैं, अरे ये क्या बोरिंग सा है। क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगले 10 मिनट जो हम पढ़ाएंगे वहां से एक सवाल आया है JEE एडवांस 2017 में, इसी कंसेप्ट को यूज किया है और ये बहुत ही बोरिंग लगता है सबको, है ना। सब एरर के नाम पे ये टॉपिक छोड़ के जाते हैं। आप समझो, एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between the measured value, the true value, है ना, जो एक्चुअल वैल्यू है, and the measured value of a quantity। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस है किसके बीच का? ट्रू वैल्यू
जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। तो निकाल सकते हो, आपने कहीं लेंथ मेजर की, किसी एक रॉड की लेंथ मेजर की, आपकी मेजरमेंट आ रही है 3.4 और जो उसकी एक्चुअल मेजरमेंट है उसमें से इसको आप माइनस कर दो, है ना। मान लो एक्चुअल मेजरमेंट इसकी 3 है, आप 3.4 निकाल रहे हो, तो उसमें से इसको 3 में से 3.4 को माइनस कर दो, एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल वैल्यू मिलेगी कहां से, ट्रू वैल्यू मिलेगी कहां से? अभी हमने आपको कहा था कि आप एक्चुअल वैल्यू कभी निकाल ही नहीं सकते, एरर तो हमेशा होगी। नहीं समझे? हमने कहा एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। आपने कहा ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ये तो मेजर करके आएगा, ये कहां से आएगा? ट्रू वैल्यू मिलना इंपॉसिबल है, एग्जैक्टली 100% सही वैल्यू नहीं मिल सकती। भले ही कुछ सवाल में दिया रहेगा कि ये करेक्ट है 100%, तो हम मान लेंगे। तो हम ये निकालें कैसे ट्रू वैल्यू? अब ये लो, इसके लिए समझो एक एग्जाम्पल है। मान लो अपनी एक बंदी है बबीता, बहुत खूबसूरत है, और बबीता को इस बंदे ने भी देखा है, इस बंदे ने भी देखा है, इसने भी देखा है, इसने 4 बंदों ने देखा है, पर चारों ने थोड़ा थोड़ा देखा है ना। कभी बबीता थोड़ा सा ऐसे मुंह ढक के आई थी, कभी आंख खुली थी, है ना, कभी भाग रही थी, सबने थोड़ा थोड़ा देखा है। हमने बोला तुम बताओ बबीता की शक्ल कैसी है? उसने बनाया। हमने कहा तुम बताओ, उसने बनाया। हमने कहा तुम बताओ, उसने भी बनाया। ठीक है, चौथे वाला रो दिया, बोला हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं क्यों रोया सोचना है। चलो, तो चारों ने बबीता की शक्ल हमें दी। हमने क्या किया, उन सब शक्ल का एक एवरेज ले लिया। हमने कहा यही इसकी एक्चुअल शक्ल होगी या इसके आसपास। समझ गए? तो ट्रू वैल्यू निकालने का एक तरीका है कि आप कई बार मेजरमेंट लो, कई बार, और फिर उसका एवरेज निकाल दो। दैट इज द ट्रू वैल्यू। अब जितनी ज्यादा बार मेजरमेंट लोगे उतनी बढ़िया ट्रू वैल्यू आएगी। ठीक, कैसे करेंगे? मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट अ क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स। किसी क्वांटिटी को हम n टाइम्स मेजर कर लें। द मेजरमेंट्स आर, जो मेजरमेंट है वो मान लो x1, x2, x3 डैश 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 xn। खूब ढेर सारी मेजरमेंट ले ली, है ना। किसी बार 3.4, 3.3, 3.2, 3.5, 3.6, बहुत सारी है। अब एक्चुअल क्या होगा? सब तो सही हो नहीं सकती, तो सबका एवरेज ले लेंगे, है ना। तो हम बोलेंगे कि द मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका है, इसको मीन वैल्यू भी बोला जाता है। जो मीन वैल्यू है, अगर मान लो ये x x x है, तो हम बोलेंगे xm बोलते हैं, या सीधा सीधा आप x भी बोल सकते हो, है ना, xm या x। तो इसका तरीका क्या निकालने का? x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn डिवाइड बाई n। मैं बता रहा हूँ, यही से सवाल आया है जेईई एडवांस में 2017 में। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, जिसको ये नहीं आता वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, ये क्या निकाल लिया आपने? एक्चुअल वैल्यू। अब क्या निकालनी है हमें निकालनी है एब्सोल्यूट एरर, विच इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर या एरर्स बोल दो। देखो, पहली बार मेजर्ड वैल्यू कितनी है? x1, और ट्रू वैल्यू कितनी है? अब तो वो तो x हो गई है। तो एब्सोल्यूट एरर पहली बार हम बोलेंगे डेल्टा x1। डेल्टा होता है एरर। जहां भी हमको एरर रिप्रेजेंट करनी होगी पूरे चैप्टर में, आप ध्यान से देखना डेल्टा लिखा होगा, है ना। डेल्टा मतलब मिस्टेक या डिफरेंस, क्या डिफरेंस रह गया। सो डेल्टा x1, तो एक्चुअल वैल्यू थी कितनी? x, आपने मेजर कितनी कर दी? x1। तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा x2, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? x, मेजर कितनी कर दी? x2। डेल्टा x3, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? x, मेजर कितनी कर दी? x3 डैश 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 डैश। डेल्टा xn, एक्चुअल वैल्यू x, मेजर्ड वैल्यू xn। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। मान लो जो एवरेज था वो 3.4 है, लेंथ का एवरेज 3.4 सेंटीमीटर किसी रॉड की लेंथ का, और आप मेजर कर रहे हो 3.2, तो डिफरेंस क्या हो गया? प्लस 0.2। मान लो अब आपने मेजर कर दिया 3.6 और ये 3.4 है एक्चुअल, तो डिफरेंस कितना हो गया? -0.2। तो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नोट करो, कुछ टर्म्स नोट करने हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। और ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका है कि जितनी मेजरमेंट है सबका एवरेज निकाल दो, है ना। पता नहीं इसमें से कौन सी सही हो, सबका एवरेज कर देते हैं, कुछ तो सही होगा। ठीक, नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर ले। जुम्बा रे मिटा रूं इसको मैं। चलो,
मिटा दें, मिटा दें, ओके। अब आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, अच्छा एक एरर कितनी थी, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप बोल दो डेल्टा x। ये क्या है, जितनी भी एरर्स हुई हैं सबका एवरेज, बट मॉड लगा के, मतलब डेल्टा x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 डैश 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 मॉड ऑफ डेल्टा x1। मॉड लगाने से पॉजिटिव चीज तो पॉजिटिव ही रहेगी और नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाती है। इस मॉड के सिंबल को लगाने से अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, सबसे पहले क्या किया आपने, कई मेजरमेंट की, उसका आपने एवरेज निकाल दिया तो वो हो गई ट्रू वैल्यू। फिर आपने एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली, ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू माइनस करते गए, डेल्टा x1 आया x माइनस x1, डेल्टा x2 x माइनस x2, डेल्टा x3 ऐसे निकाला। फिर आपने क्या किया, अभी एक एग्जाम्पल देंगे, टेंशन नहीं है, अभी एग्जाम्पल वेरिएबल के बाद। फिर आपने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, सारी एरर का एवरेज पर मॉड लगा के, पर मॉड लगा के। अगर ये नेगेटिव था तो ये मॉड लगाने के बाद पॉजिटिव, यहां मान लो -0.2 लिखा था, -0.2 लिखा था तो ये +0.2 हो जाएगा, और जो प्लस है वो तो प्लस ही रहेगा। ये हो गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, ये लिखने का तरीका होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। x कि हाँ ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, प्लस माइनस यानी इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, या तो थोड़ा सा ज्यादा होगी डेल्टा x या माइनस डेल्टा x। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ट्रू वैल्यू ये है, पर उसमें जो एरर हो सकती है वो डेल्टा x ज्यादा हो सकती है या डेल्टा x कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो कि ट्रू वैल्यू कितनी थी अपनी, मान लो 3.4 प्लस माइनस 0.2, हो सकता हो 3.6 मेजर कर ले जाएं आप, और हो सकता हो गलती से 3.2 मेजर कर ले जाएं आप, बट जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.4। तो लिखने का तरीका होगा x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे लिखी होंगी क्वांटिटी। ठीक, अभी आएगा एग्जाम्पल देंगे और समझ में आएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आती है बच्चों रिलेटिव एरर, या उसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होती है कि भाई जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, डेल्टा x डिवाइड बाई x। अब कई किताब में ऐसे भी लिखा होता है ये, ठीक है, डेल्टा x बार, इसी सिंबल को कई लोग डेल्टा x बार लगा देते क्योंकि एवरेज है, और x के ऊपर भी x बार। ठीक है, तो हमने सिंबल चेंज कर दिया, डेल्टा x अपॉन x, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोल दो, ये हुई फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद आती है बच्चों परसेंटेज एरर। तो किसी चीज को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या तरीका होता है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जो भी आपकी फ्रैक्शनल एरर है उसको मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, यानी डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये पूरी एक कहानी आपको याद रखनी होगी, क्वेश्चन करा देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है, सारी क्वांटिटीज का एवरेज, ट्रू वैल्यू। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, तो ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू माइनस करो, ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू माइनस करो, ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो जितनी भी एरर आई है सब पे मॉड लगाओ, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करो, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहने दो, डिवाइडेड बाई n। फिर फ्रैक्शनल एरर, कितनी एरर है, फ्रैक्शन में कितनी एरर है, तो जितनी मीन एरर लग रही है और जितनी मीन वैल्यू है। फ्रैक्शन एरर समझ लो कि इतने में इतनी गलती है, मतलब ये डिवाइड बाई ये, डेल्टा x डिवाइड बाई x। फिर परसेंटेज एरर, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। नोट कर लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मिटा रहे हैं, ओके। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी हमने डिफरेंट मेजरमेंट ली, द डिफरेंट मेजरमेंट
ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड आर, सपोज कर लो 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6, ठीक है, ऑल इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर. What you have to find? Calculate A mean value या ट्रू वैल्यू बोल लो उसको, B एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, C मीन एब्सोल्यूट एरर, D फ्रैक्शनल एरर एंड E परसेंटेज एरर. ट्राई करो जरा, पॉज करके ट्राई करो, बड़ा हलवा सवाल है, पॉज करके ट्राई कर ले, पॉज करके खुद से ट्राई कर ले. कर लिया? चलो किया जाए, आ जाओ. सबसे पहले मीन वैल्यू यानी x निकालना है. तो मीन वैल्यू निकालने का तरीका क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn डिवाइड बाई n. कितना है यहाँ पे? 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 डिवाइड बाई कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 4 5. कितना आ रहा है एवरेज जरा बताना? 3 2 3 4 5 6. तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? बीच का नंबर 4.4, ये आना चाहिए. ये आ गई आपकी x की वैल्यू. नेक्स्ट क्या है? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर तो बहुत सी होंगी. डेल्टा x1 x माइनस x1. x कितना है हमारा? 4.4. x1 कितना है? 4.2. कितना आ गया? 0.2. डेल्टा x2 x माइनस x2 यानी 4.4 माइनस 4.5 कितना आ जाएगा? माइनस 0.1. देखा, ये नेगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल. डेल्टा x3 x माइनस x3 4. अरे हाँ पता है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, अभी मजा आएगा ना, धीमे धीमे उठेगा लेक्चर. हाँ धीमे धीमे. 4.4 माइनस, हाँ थर्ड क्या है? 4.4. कोई एरर नहीं हुई, 0 आ गया. डेल्टा x4 x माइनस x4. x4 की वैल्यू कितनी है? 4.3. 4.4 माइनस 4.3 कितना आया? 0.1. इस तरह से डेल्टा x5 विच इज लास्ट एब्सोल्यूट एरर, x माइनस x5 4.4 माइनस 4.6 विच इज माइनस 0.2. ये हो गई हमारी सारी एब्सोल्यूट एरर. फिर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर पार्ट सी. अब बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा x का मीन निकालना है. कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 डैश डैश मॉड ऑफ डेल्टा x5, 5 है ना क्वांटिटी, डिवाइड बाई 5. मॉड लगा के क्या होगा? जो नेगेटिव हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी. सो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 5. मॉड लगाने से क्या हुआ? ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी. डेल्टा x2 पॉजिटिव हो गया और डेल्टा x5 भी पॉजिटिव हो गया. सो दिस विल कम आउट टू बी 2 1 3 1 4 2 6 यानी 0.6 डिवाइड बाई 5. सही है? 2 2 4 1 5 1 6 0.6 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पॉइंट लगेगा, 5 1 5 10 5 2 10 0.12 आ रही है डेल्टा x की वैल्यू. पॉइंट. अगर थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर याद हो, अगर थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर याद हो तो यहां पे आप देखो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है. तो आंसर में भी एक, डिवीजन का रूल बताया था सिग्निफिकेंट फिगर में, यहां पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी. तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर यानी 0.1. अब ये सिग्निफिकेंट फिगर के लेक्चर मैंने बताया था, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? एक. तो यहां पे भी कितनी होनी चाहिए? एक. डिवीजन का ही रूल था. ये तो प्योर नंबर है, इस पे तो बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें भी एक. तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो करीब करीब 0.1. फिर क्या है? फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर. मिटा दें इसको. फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर. नेक्स्ट इज डी इज फ्रैक्शनल एरर. तो बच्चों फ्रैक्शनल एरर का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा x अपॉन x. डेल्टा x कितना आ रहा? 0.1 और x कितना है अपना? 4.4. so ये कितना हो गया? 1/44. खत्म. E परसेंटेज एरर.
बच्चों परसेंटेज एरर का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, सो दिस विल बी 1/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना हो जाएगा, 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 20, 25, 11 2 जा 22, 30, 11 2 जा 22, 80, 11 7 जा 77, 30, 11 2 जा 22, ये करीब करीब 2.272 परसेंटेज एरर कितनी है, 2.272 परसेंटेज, इतनी एरर हो रही है परसेंटेज के टर्म में, 2% की एरर है करीब करीब। क्लियर है? तो ऐसे करना होता है ये सवाल, मीन वैल्यू निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, मीन एब्सोल्यूट एरर देन फ्रैक्शनल एरर देन परसेंटेज एरर। क्लियर हुआ ये? चलो हम समझ गए कि भाई मीन वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर क्या होती है और परसेंटेज एरर क्या होती है। इसमें सबसे ज्यादा काम परसेंटेज एरर आएगी आगे, ठीक है, और फ्रैक्शनल एरर आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। मिटा रहे? चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर, कि एरर कैसे फैलती है जब आप डिफरेंट ऑपरेशंस करते हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और भी ऑपरेशन हो सकते हैं इन्हीं के मिक्स्ड, है ना। तो कैसे एरर फैलती है हम ये पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो इसमें पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं एडिशन की। आओ, मान लो आपको दो क्वांटिटी को ऐड करना है, ए और बी को, तो हमने लिखा x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ए और बी में कुछ ना कुछ एरर होंगी, मान लो ए में एरर है डेल्टा ए और बी में एरर है डेल्टा बी। लिखा कैसे जाएगा, जैसे पिछला वाला देखो जो एग्जाम्पल आया था 4.4 प्लस माइनस 0.1, ऐसे लिखेंगे हम। कोई हमसे कहेगा लेंथ ऑफ रॉड को प्रॉपर, पिछला सवाल किया ना, लेंथ ऑफ रॉड की मीन वैल्यू ये आई थी x और डेल्टा x, तो हमसे कोई कहे कि रॉड की लेंथ को प्रॉपर तरह से लिखो एरर लिमिट के साथ, तो ऐसे लिखते हैं x प्लस डेल्टा x। तो अच्छा, अब हम एडिशन कर रहे हैं दो लेंथ का, दो टाइम का, किसी भी चीज का, दो टेम्परेचर का, दो रेजिस्टेंस का, किसी भी वॉल्यूम का, हम दो चीजों का एडिशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ एरर होगी, इसमें भी कुछ एरर होगी। बात यह है कि x में एरर कैसे दिखेगी, मान लो इसमें एरर है डेल्टा ए और इसमें एरर है डेल्टा बी, तो एरर जो x में होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नियम की तरह पढ़ो, एरर को हमेशा ऐड करते हैं। अब हम फाइनल रिजल्ट क्या देंगे एडिशन का, फाइनल रिजल्ट हम देंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा कोशिश करते हैं क्लियर करने की, फिर एग्जाम्पल हटा देंगे। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कर लो हमसे कोई कहता है कि 3 प्लस माइनस 0.3 को और 2 प्लस माइनस 0.2 को हमें ऐड करना है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3 और 2 है, तो जो x की एक्चुअल वैल्यू होगी वो 3 प्लस 2 आनी चाहिए, यानी एक्चुअली वी शुड बी गेटिंग 5। जो रियल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, वो 3 प्लस 2 5 आनी चाहिए। पर हो सकता हो गलती से हमसे ये मेजर हो जाए 3.3, हो सकता है कि नहीं, इसमें एरर कितनी हो सकती है, 0.3 की गलती हम कर सकते हैं, तो हो सकता है हम गलती से 3.3 मेजर कर दें, और हो सकता है उसी टाइम पे ये गलती से मेजर हो जाए 2.2। अब जो बंदा जोड़ रहा है वो इसको 3.3, इसको 2.2, तो वो कितना बता देगा इसकी वैल्यू, मेरे ख्याल से बता देगा 5.5। इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती जोड़ते वक्त, सोच के देखो, मैक्सिमम एरर यही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब भाई ये भी अपनी मैक्सिमम एरर कर चुका है, ये भी अपनी मैक्सिमम एरर कर चुका है, दोनों जुड़ गए। जितनी ज्यादा गलती ये कर सकता था कर चुका, जितनी ज्यादा गलती ये कर सकता था कर चुका, अब जोड़ दिया आपने। तो मैक्सिमम गलती आप ये कर सकते हो कि 5 को 5.5 पढ़ सकते हो यहां, यानी मैक्सिमम एरर कितने का हो सकता है, 0.5 का। जरा देखो कहीं ये प्लस ये ही तो नहीं है 0.5, इसीलिए मैंने बोला डेल्टा एक्स इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये जो आप डेल्टा एक्स लिखते हो ये मैक्सिमम एरर भी होता है,
जब भी हम एरर एनालिसिस लिखते हैं तो हमारे कहने का मतलब यही होता है कि 4.4 प्लस माइनस 0.1 की ज्यादा से ज्यादा हो सकता हो 0.1 आगे चला जाए और कम से कम हो सकता है 0.1 पीछे चला जाए। जरूरी नहीं कि 0.1 ही आगे जाए, हो सकता हो 0.05 आगे जाए, हो सकता है 0.09 आगे जाए, बट मैक्सिमम कितना आगे? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4.5 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 4.3। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है दैट विल लाई बिटवीन 4.3 एंड 4.5, इसके बीच में ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। क्लियर है? तो इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 0.1 का। इसी तरह से हमने यहां कहा कि यहां पे 3 प्लस 0.3 2 प्लस 0.2 है, तो एक्चुअल में 5 आना चाहिए, पर मैक्सिमम एरर आप कितना कर सकते हो? जब इसको 3.3 मेजर कर लो, इसको 2.2, तब आप गलती से कहोगे 5.5 जबकि एक्चुअल वैल्यू 5। इससे ज्यादा एरर हो नहीं सकती। दिमाग लगाना है, लगा लो लगा लो लगा लो। हम लोग सालों से पढ़ा रहे हैं, कैसे गलती होगी इससे ज्यादा? यही होती है जब एरर ऐड हो जाए। अब इससे ज्यादा मतलब आप सोच रहे हो कि चलो सर अगर ये ऐसा हो जाए और इसमें मान लो वैल्यू 1.8 मेजर कर ले, एक्सट्रीम एक दूसरा एक्सट्रीम यही तो होगा कि कोई इसकी वैल्यू कम मेजर कर ले 0.2 1.8। अब जरा इनको जोड़ो 1.8, मान लो कोई इसकी वैल्यू 3.3 मेजर किया और इसकी 1.8, जरूरी थोड़ी ना दोनों में पॉजिटिव एरर ले, हो सकता है एक में पॉजिटिव एरर ले, एक में गलती से पीछे चला जाए। अब ऐड करो 3 प्लस 1 4, 4.8 और 3 कितना आया 5.1। एरर कितनी है 0.1 की। तो क्या हम 0.1 लिखेंगे? नहीं, ये भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.3, पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है एरर 0.5 की, है ना। मान लो कोई इसको मेजर कर दे 1.9, अब एरर कितनी हुई? इन दोनों को कोई ऐड कर देगा? किसी ने कहा ये वैल्यू इतनी, ये वैल्यू इतनी है, दोनों में गलतियां हुई, अब जोड़ दिया 3 1 4, 4.9 और 3 5.2, एरर कितनी हुई 0.2 की। पर ये नहीं लेना, हमें लिखना होता है मैक्सिमम कितनी गलती हो सकती है। सो मैक्सिमम गलती के लिए आप दोनों एरर को जोड़ दो, ठीक है। चाहे तो ये बात ना बताते, हम आपको सीधा लिखवा देते, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चाहो तो लिख लो, नोट्स में लिख लो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन। अभी सब्ट्रैक्शन का फीलिंग नहीं आया कि वहां तो माइनस होना चाहिए, और देखते हैं, नहीं होता वहां पे, और देखते हैं। मान लो हमसे बोलता है x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है। तो जो डेल्टा x की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? डेल्टा a माइनस डेल्टा b, बिल्कुल नहीं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। पहले तो नियम, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। भाई दो चीजों को मिलाओगे तो गलतियां बढ़ेंगी, बहुत आसान सी बात है। कुछ इसमें गलतियां, कुछ इसमें गलतियां, मिलाया तो गलतियां बढ़ जाएंगी, कम नहीं हो जाएंगी। अब सर इसको फील करा दो, है ना, फील चाहिए, आ जाओ। मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम एरर है, ये याद रखना। हम नहीं कह रहे कि डेफिनेटली यही एरर होगा, पर इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता। अब देखो हम फील करा रहे हैं, मान लो जो क्वांटिटी है दैट इज 3 प्लस माइनस 0.3 और दूसरी क्वांटिटी है 2 प्लस माइनस 0.2। पूरा फील दिलाएंगे। मैक्सिमम एरर आपको दिखाते हैं कब होगी, जब ये अपने इस तरफ के एक्सट्रीम पे पहुंच जाए और ये अपने इस तरफ के एक्सट्रीम पे पहुंच जाए। इस बार प्लस नहीं करना, माइनस करना है, ध्यान देना। किसी ने इसकी वैल्यू ये मेजर कर ली, इसकी वैल्यू ये, हम मैक्सिमम दिखा दे रहे हैं, बाकी बीच में तो बहुत सी एरर हो सकती हैं। बाकी जितना करना हो कर लेना, कुछ से ज्यादा नहीं निकलेगा। 3.3 माइनस 1.8, 13 माइनस 8 5, 2 माइनस 1 बोलो 1, 1.5। एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक्चुअल ट्रू वैल्यू इसकी 3 है, इसकी 2 है, इस बार क्या करना है माइनस, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। भाई ये a है, ये b है, ये डेल्टा है। अरे यार आ रहा है कि उड़ रहा है सब, ये सब बहुत बेसिक चीज है, चाहो तो नियम पढ़ लो, ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट फील दिला रहे हैं, फील आना चाहिए यार फिजिक्स में, है ना। अपन आए हैं फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, तो हाँ a प्लस माइनस डेल्टा है, b प्लस माइनस डेल्टा b, तो a माइनस b करके देख लो, 3 माइनस 2, एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 1, पर मैक्सिमम गलती करके आंसर आ सकता है 1.5। तो जो मैक्सिमम एरर हो रही है वो फिर से ये प्लस ये से आती है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। सांप ने डस लिया सर, समझ में नहीं आया। सुनो, मान लो तुम कहते हो सर इसको हमने 2.2 मेजर किया, ओके फाइन, इनका डिफरेंस निकालते हैं। 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1.1। एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 2 1, डिफरेंस कितना है 0.1 का। तो क्या 0.1 का डिफरेंस नहीं हो सकता? हो सकता है, पर हम बताएंगे मैक्सिमम कितनी गलती हो सकती है, हम लिमिट बताएंगे कि यहां तक जा सकती है गलती। जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 1 प्लस माइनस 0.5। हो सकता हो 1.5 आंसर हो सकता हो 0.5 आंसर हो। कैसे? मान लो हम इसके इधर आ जाएं,
3 माइनस 0.3 दैट विल बी 2.7। हाँ, अब इनका डिफरेंस देखो, 7 माइनस 2 दैट इज 5, 2 माइनस 2 0.5, देखो आ गया। एक्चुअल में आना कितना चाहिए था 1, तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है 1 से 0.5 यानी 0.5 की। तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फाइनल रिजल्ट क्या होगा इस बार भी, x प्लस माइनस डेल्टा x। देखा नहीं, x की वैल्यू बीच में 1.5 भी आई थी, x की वैल्यू 0.5 भी आई है, तो x यानी कि 1 प्लस माइनस डेल्टा x, 1 प्लस माइनस 0.5, या तो 1.5 या तो 0.5, इसके बीच में आएगा, डेफिनेटली क्या आएगा नहीं कह सकते। 1 प्लस माइनस 0.5, मैक्सिमम आ सकता है 1.5, मिनिमम आ सकता है 0.5। क्लियर है, यहां पे 5 प्लस माइनस 0.5 हो गया एग्जाम्पल पे। चलो एज इट इज ले लेते हैं, आओ सवाल लेते हैं इसका। हलवा से सवाल है, क्या ही सवाल कराएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन नियम पे ही सवाल होगा। थोड़ा बहुत फील आया, थोड़ी देर और जूझना, उससे अपने आप फील आ जाएगा। जुझारू बनो भाई जीवन में। मान लो हमें देता है कि कोई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ना, मान लो हमारे पास कोई सर्किट है, उसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। आप सब 10th क्लास में पास होके ही आए होंगे यहाँ तक 11th में। 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, मान लो ये R1 है, मान लो ये R2 है। R1 की वैल्यू हमें दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, और R2 की वैल्यू हमें दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ रखा होगा आपने, जल्दी से उड़ा डालो यार, हलवा सवाल है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या फॉर्मूला, सीरीज है कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या लगता है R1 प्लस R2, सबको समझ में आ रहा है ना कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक लगा है। हाँ, अभी 12th में मजा आएगा सीरीज पैरेलल समझ में। खैर R1 बहुत मजा आएगा यार, फिजिक्स में बहुत मजा आने वाला है 2 साल। तुम दिल लगा के बस पढ़ाई करो, और जहाँ पे तुम्हें लगे कि मेरे लेक्चर लेट हो रहा है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो। बस ये है कि अल्फा के लेक्चर और बढ़िया निकलते हैं, ठीक है। हाँ, R1 प्लस R2, तो R1 इज 2 प्लस 4, सुनो सुनो ध्यान से, कितना हो गया 6। ये हो गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अब एरर चाहिए, तो डेल्टा आर ई इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, सिंपल। यानी इसका 0.2 प्लस 0.4 कितना हो गया 0.6। अब फाइनली आप कैसे लिखोगे, जो रिजल्ट होगा, जो आपका रिजल्ट होगा दैट विल बी R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R। ये कब करना है ये वाला काम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा मत करना। इन दोनों को ऐड किया और इनकी एरर को ऐड किया, ऐड करने से मिली ट्रू वैल्यू, एरर को ऐड करने से मिली मीन एब्सोल्यूट एरर। सो द आंसर विल बी, दोनों को जोड़ लो, 2 4 6 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ लो 0.6 ओम। अरे हलवा है यार, क्या टाइम बर्बाद करना, सिंपल। एडिशन में इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर देना और इन दोनों को फिर से जोड़ देना। मान लो ये कोई टेम्परेचर है, ये कोई टेम्परेचर है, बोला डिफरेंस इन टेम्परेचर बताओ। यहाँ कोई टेम्परेचर, यहाँ कोई टेम्परेचर, बोला डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो इसमें से ये माइनस करना, पर इन दोनों को फिर से जोड़ देना। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर। चलो अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर में चलते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे। सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यहां जेई मेन में सवाल आया हुआ है ना, डिवीजन से सवाल आया है, जेई मेन 2018, जेई मेन 2019 दोनों में आया सवाल इसका, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। और जेई मेन 2020 पता नहीं कब होगा दूसरी बार। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो टॉपिक पे आते हैं। मान लो मल्टीप्लीकेशन की बात करें, कोई क्वांटिटी है x इज इक्वल्स टू ए बी, बहुत बढ़िया। a में एरर है डेल्टा a का, b में एरर है डेल्टा b का, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b ना। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड, देखो कई लोग लॉ याद करके चले जाते हैं स्कूल में, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ना ना ना, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये चीज गलत हो जाएगी, ऐड नहीं करना है, तो डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा। यहां डेल्टा एक्स निकालने का सीधा तरीका नहीं है, हम डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी आगे पढ़ोगे, हम डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल यूज करके निकालेंगे एक थ्योरम या एक फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाई बी।
यहां से आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हो। कैसे? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये बड़ा अच्छा तरीका है डेल्टा एक्स निकालने का। सर हर बार अलग अलग आएगा? नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम है और इसके सिवा बाकी क्वांटिटीज का अभी हम सिखा देंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जोड़ लो एरर्स को, मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो और एरर ऐसे निकलेगी। डेल्टा एक्स निकालने का तरीका, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसकी एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, इसकी एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। ये एक्सप्रेशन पकड़ लो। सेम चीज डिवीजन में। ये कैसे आया? ये डिफरेंशिएशन से आया, ये अभी बता नहीं सकते। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे हम बताने की, ठीक है? जहां पे हम एडवांस सवाल कराएंगे तो वहां पे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आती है, वहां डिफरेंशिएशन के बिना काम ही नहीं चलता। काम ही नहीं चलता है। जो फॉर्मूले पढ़ के जाओगे जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन उससे बन जाएं, गारंटी नहीं है कुछ, है ना? 2015 एडवांस का जेईई का सवाल है, वो नहीं बनेगा इन सबसे। आ जाओ। तो x इज इक्वल्स टू, पहले ही डरा देते हो, डरो नहीं, मजा आएगा। x इज इक्वल्स टू ए बाई बी, डेल्टा x इज इक्वल्स टू कितना? क्या करो? सेम कहानी, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बाई। कुछ मत सोचो, यहां से डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाइड बाई x। खेल खत्म। ये एक्सप्रेशन पकड़ लो। सवाल करेंगे इस पे? चलो इसके सवाल ले लेते हैं, इसका सवाल ले लेते हैं। लेट्स टेक वन ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेट्स टेक वन ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन दिस। मिटा दें इसको। ओके, अब देखो तुम्हारे स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में ये सवाल आ जाता है कई बार एरर का, ठीक है? प्रोपोगेशन ऑफ एरर से सवाल आता है, ये सवाल कई बार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सवाल क्या आता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो L है, जो ब्रेथ है वो B है। लेंथ हमें गिवन है 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर्स, ब्रेथ हमें गिवन है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स। हमसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स, विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। ट्राई करो पॉज करके एक बार, करना पड़ेगा तभी मजा आएगा। प्रॉपर एरर लिमिट्स किया? सर हम तो इंतजार कर रहे थे कब सॉल्व करेंगे आप। करो पॉज, छोड़ के चला जाऊंगा ये लेक्चर। हाँ नहीं जाओगे सर आप। हाँ चलो भाई, तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पहले तो निकाल देते एरिया। लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 2, 4 इंटू 2, पहले इससे निकाल दो, 8 मीटर स्क्वायर। खेल खत्म। अब डेल्टा ए की रिक्वायर्ड है हमें कि भाई एरिया में डिफरेंस कितना, एरिया में एरर कितनी है। हमें चाहिए एरिया ऑफ द फील्ड विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में। तो डेल्टा ए कैसे निकलेगा? इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या ये मल्टीप्लीकेशन का एक्सप्रेशन है? यानी डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्या आपको डेल्टा ए पता है? नहीं। क्या आपको ए पता है? यस। क्या आपको डेल्टा एल पता है? यस। क्या आपको डेल्टा बी पता है? यस। क्या आपको एल बी पता है? यस। खत्म खेल। तो यहां से डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बटे एल प्लस डेल्टा बी बटे बी मल्टीप्लाइड बाई ए। डेल्टा एल इज 0.4, एल इज 4, डेल्टा बी इज 0.2, बी इज 2, मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज 8. So this will come out to be 0.1, 0.1, 0.2 into 8, 1.6 मीटर स्क्वायर। देखो ये इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? कचक कचक 0.1, कचक कचक 0.2, ची 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 गंदा हो गया। 0.1 और 0.1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.2 इंटू 8, 1.6 मीटर स्क्वायर। सो फाइनली आप एरिया को लिखोगे ऐसे, a प्लस माइनस डेल्टा है। a कितना आया है? 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। बोलो आया? मल्टीप्लिकेशन में ऐसे एरर निकालते हैं। क्लियर? a इंटू बी था तो डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स। क्लियर? पहले जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकाल लो, फिर उसका इस्तेमाल, एक्चुअल वैल्यू है वो निकाल लो 4 2 8, फिर उसका इस्तेमाल करके एरर निकाल लो। क्लियर है? मिटाए? ओके। सेम थिंग विल बी फॉर डिवीजन। एक सवाल कर लो चाहो तो, क्वेश्चन नंबर 4 हलवा सा सवाल। मान लो यहां कोई एक ब्लॉक है, कोई क्यूब है मेरे पास, ठीक है? इस क्यूब का हमें मास दे रखा है, इस क्यूब का मास है सपोज कर लो
6 प्लस माइनस 0.3 kg, और इस क्यूब का वॉल्यूम भी हमें दे रखा है, वॉल्यूम है समझ लो 2 प्लस माइनस 0.2 kg। हमसे कहा फाइंड डेंसिटी ऑफ क्यूब विथ प्रॉपर एरर लिमिट, है ना। डेंसिटी का सिंबल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, डी, और रो होता है डी ले लिया, विथ प्रॉपर एरर लिमिट। अरे धुआं कर दो यार, 2 सेकंड का सवाल है, पॉज कर दो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, टुरुरु टुरुरु टुरुरु, कहां से करूं मैं क्वेश्चन शुरू। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सबको ये पता था, बहुत बढ़िया। पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं, मास कितना दिया है 6, वॉल्यूम कितना दिया है मीटर क्यूब में होगा। ची सर, अब तो मैं कमेंट करूंगा, एडिट कर देंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम 6/2 कितना आई 3 kg पर मीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, एरर इन डेंसिटी। देखो ये डिवीजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा डी बटे डी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बटे एम प्लस डेल्टा वी बटे वी, खेल खत्म। यहां से डेल्टा डी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बटे एम प्लस डेल्टा वी बटे वी इंटू डी, खेल खत्म। डेल्टा एम की वैल्यू बोलो 0.3, एम की वैल्यू बोलो 6, डेल्टा वी की वैल्यू बोलो 0.2, वी की वैल्यू बोलो 2, मल्टीप्लाइड बाई डी, डी आपने अभी निकाला मास बटे वॉल्यूम करके 3। चलो चलो रे डोली उठाओ, चलो रे डोली उठाओ। अब बताओ कितना आएगा, यहाँ से डेसिमल लटेगा, यहाँ 0 लगेगा, 3 × 3 2 × 6 1/20, यहाँ डेसिमल लगा 0 लगा 2 × 2 1/10, 1/20 is 0.05, 1/10 is 0.1, so this will be 0.15 multiplied by 3, 0.15 into 3, 3 5s are 45, 4 3 1s are 3 और 3 5s are 45 और 4 3 5s are 15 और 1 के हासिल, 3 1s are 3 और 1 4.45। आंसर पहले से पता होने में यही दिक्कत होता है सर, रट के मत आया करो। अरे नहीं यार 15 थी 45 पता था, चीटिंग नहीं की। 3 5s are 15, 1 के हासिल 4.45। कैसे निकाला, डेल्टा डी इज इक्वल, वही एकदम सिंपल, डेल्टा डी बाई डी, जैसे डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा, प्लस करना है। कैसे, इस तरह से। कैसे आया तरीका, अभी अगला एक शॉर्टकट से बताएंगे फिर से। तो फाइनली आप डेंसिटी विथ एरर लिमिट क्या लिखोगे भैया, डी प्लस माइनस डेल्टा डी लिख दोगे, विच इज डी इज 3 प्लस माइनस 0.45 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है, डेल्टा m 0.3 बाई m, डेल्टा v 0.2/2। क्लियर, मिटा रहे हैं 1 2 3 4। ओके, अब देखो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। अब देखो क्वांटिटीज रेज टू सम पावर। अब जो हम बता रहे हैं एक्चुअल में वो शॉर्टकट है कोई भी सवाल सॉल्व करने का एरर का, है ना। आपके 80% किताब के सवाल इसी से होंगे, पर ये एडवांस में मत सोचना कि सारे सवाल इससे बन जाएंगे। आ जाओ, मेंस में भी मत सोचना सारे सवाल बनेंगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट है क्वांटिटीज रेज्ड टू some power, quantities raised to some power. Suppose there is some physical quantity x which is equals to a b बटे c, where a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। अब हमसे कहा किसी ने फाइंड डेल्टा x कैसे करें, तो इसमें डिफरेंशिएशन हम लगाते हैं और फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है। फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है, आपको ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है। और ये ट्रिक आप एडिशन नहीं, ये ट्रिक आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी लगा सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं। हाँ, देखो ऐसे डेल्टा एक्स बड़े एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पावर कितनी है p, उठा लो बाहर, p इंटू डेल्टा ए बटे ए, यहाँ पावर कितनी q, इनको उठा लो बाहर, डेल्टा b बटे b, फिर प्लस नीचे वाले के लिए माइनस, नहीं r को उठा लो बाहर, डेल्टा c बाई सी, खत्म। डेल्टा एक्स निकल आएगा। इस फॉर्मूला के यूज करेंगे, x तो निकाल चुके हैं इससे, फिर डेल्टा एक्स इससे। फ्रैक्शनल एरर इन x is equals to p times of fractional error in a is equals to q times of समझ गए, ये क्या है फ्रैक्शनल एरर इन x, ये क्या है फ्रैक्शनल एरर इन a, ये क्या है फ्रैक्शनल एरर इन b, ये क्या है इन c। ठीक है, कहा ये इतना। अब मान लो कोई आपसे कहता है कि परसेंटेज एरर इन x बताओ। परसेंटेज एरर क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा x बटे x इंटू 100 इज इक्वल्स टू p इंटू डेल्टा a बटे a इंटू 100 प्लस q इंटू डेल्टा b बटे b इंटू 100
प्लस आर इंटू डेल्टा सी बटे सी इंटू 100। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ, ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर है मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज एरर इन ए प्लस क्यू टाइम्स ऑफ, ये क्या है? परसेंटेज एरर इन बी प्लस आर टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन सी। नोट करेंगे इसको सब लोग। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है तो आप सीधा परसेंटेज एरर इन एक्स निकाल सकते हो, अगर आपको परसेंटेज एरर इन ए बी एंड सी पता हो। 80% सवाल किताब के आपके इसी लॉजिक पे बनते हैं। अगर आपको परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी गिवन है तो आप सीधा परसेंटेज एरर इन एक्स निकालोगे। पी टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए, क्यू टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी, आर टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन सी। थोड़ा चबा चबा के खाओ, इसको नोट करो। एक्सप्रेशन ये याद रखना, इससे काम बनेगा। डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई क्यू टाइम्स ऑफ, और इसमें माइनस नहीं लगेगा नीचे वाले में। सवाल करें इसका, तो इसका नीट में एक सवाल आया था, लेके आए हम, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बढ़िया सवाल एक नीट में इसका आया हुआ है। आ जाते हैं इस पे, नोट कर लिया है, मिटा रहे हैं? ओके चलो, तो स्क्रीन पे एक सवाल आ गया होगा आपका, नीट 2019 का हलवा सवाल है, एकदम हलवा एकदम। क्या बोल रहा है आपसे? इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। A, B, C and D are 1%, 2%, 3%, 4% respectively, then the maximum percentage error in the measurement of x, where x is equals to a square b की पावर 1 by 2 अपॉन c की पावर 1 by 3 and d का क्यूब। हम क्या दे रखा है? A, B, C, D की परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% और 4%। हमसे पूछा है x में मैक्सिमम परसेंटेज एरर है, कितना ही हलवा सवाल मिलेगा। ऑप्शन भी दे रखा है, छिच्छी छिच्छी, 10% और क्या है 3/13% और क्या है 16% और क्या है -10%, -10%। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, 10, 3/13, 16, -10 परसेंटेज एरर इन एक्स। सवाल ये है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। उड़ा डाला होगा अब तक सवाल सभी ने, हो गया। देखो आप यहां से क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट डेल्टा एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू, आदत डाल लो, वैसे तो होगा 2 इंटू ए हाफ इंटू बी, सीधा डेल्टा एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं नीचे, डेल्टा एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बटे ए प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बटे बी, प्लस लगेगा नीचे वाले के लिए, माइनस नहीं लगता, 1/3 डेल्टा सी बटे सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बटे डी, 3 इंटू डेल्टा डी बटे डी। कितना हो जाएगा? अब ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, फ्रैक्शनल इन ए, फ्रैक्शनल इन बी, फ्रैक्शनल इन सी, फ्रैक्शनल इन डी। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू 100, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बटे बी इंटू 100, है ना, 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बटे सी इंटू 100, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बटे डी इंटू 100। परसेंटेज एरर इन एक्स, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकलती है, मैंने पहले ही बताया, हम लोग मैक्सिमम एरर के पीछे पड़े हुए हमेशा कि ज्यादा ज्यादा एरर कितनी हो सकती है। 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज एरर इन ए कितनी है? 1%। हाफ टाइम्स ऑफ, ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन बी मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज एरर इन बी 2। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन सी। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन डी। तो 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और ये है 12, 12 1 13 1 14 और 2 16%। सो फाइनल ऑप्शन इज सी 16%। क्लियर है? सीधा भी बोल सकते थे, मैंने सिखाया था आपको, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए, क्यू टाइम्स ऑफ परसेंट, करके भी दिखाया मैंने एक बार आपको फील आ जाने के लिए। 2 टाइम्स ऑफ इसकी एरर, हाफ टाइम्स ऑफ इसकी, भी तो उड़ा दिया होगा एग्जाम में बच्चों ने यार।
2 टाइम्स ऑफ 1, हाफ टाइम्स ऑफ 2, 1/3 टाइम्स ऑफ 3, 3 टाइम्स ऑफ 4। पेन उठाने की जरूरत भी नहीं। चले ओके, एक सवाल अब आप नेक्स्ट देख लो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जेई 2018 का सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ सवाल। सवाल है 5वां, जेई 2018 जेई मेंस का। सवाल क्या है? The density of a material in the shape of a cube is determined by measuring 3 sides of cube and its mass. If the relative errors in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density. हमें बोला हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक क्यूब है। हमसे बोला है कि इसकी डेंसिटी निकाली बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ क्यूब एंड इट्स मास। द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ, मान लो इसका मास m है और इसके किसी भी साइड की लेंथ l है, दिस इज क्यूब, सारे साइड की लेंथ बराबर। अब बोला रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास, रिलेटिव एरर यानी डेल्टा m बाई m, यही तो होता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, इज गिवन 1.5%। अब इसका कहने का मतलब है, देखो यार, कहने का मतलब है परसेंटेज एरर, है ना यार, ये परसेंटेज में नहीं होगा, आपको पता है। एक्चुअल में डेल्टा m बाई m इंटू, कह तो रहे हैं कि रिलेटिव एरर दे रहे हैं, बट एक्चुअल में रिलेटिव एरर किस में दे रहे हैं, वो परसेंटेज में दे रहे होंगे। एंड इन लेंथ, लेंथ में भी दे रखी है डेल्टा l बाई l इंटू 100, कितनी है 1%। पूछा है द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग डेंसिटी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ऑप्शन दे रखा है आपको 6%, 2.5%, 3.5%, 4.5%। ट्राई करें, बहुत आसान है, ट्राई करें, एक बार पॉज करके ट्राई करें, दिल से, जान से, शिद्दत से। फोन लगा दिया सर आपने तो दिल, जान और शिद्दत को। चलो वापस आओ। यार मेरे यारम, तूने दिल चुराया मेरे यारम। डेंसिटी को डी लिख लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब। सो इट विल बी डी इज इक्वल्स टू एम बटे एल क्यूब। अब अगर मुझे इसमें फ्रैक्शनल एरर चाहिए, डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एल प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। सबको मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। बोलो सही है? यही तो होगा, डेंसिटी इज मास अपॉन एल क्यूब, डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा एम बाई एम, 3 टाइम्स ऑफ। अब परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, यही तो हमें चाहिए। परसेंटेज एरर इन मास 1.5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन लेंथ, कितना है 1। 3 और 1.5, 4.5% इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर मैंने रखा जानबूझ के। नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे बढ़िया सवाल, पर उसके पहले आपका टास्क है कि डीपीपी को खुद से धुआं करना है। मजा आने वाला है डीपीपी में। नीचे लिंक मैंने कमेंट में दे रखा और डिस्क्रिप्शन में, उसको अटेम्प्ट करो। फिर आते हैं अगले लेक्चर में, बढ़िया सवाल कराएंगे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में, कि स्टॉप क्लॉक की लीस्ट काउंट से क्या फ़र्क पड़ता है ना, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है ना। और अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो, मान लो 1/x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, तो इसमें कैसे एरर निकलेगी? हाय हाय हाय, ये तो प्लस है। नहीं यार, ये अलग कहानी है। a प्लस b का बताया था, ये मैंने नहीं बताया है। इसमें कैसे खेल खेलना है? तो इस तरह की कई नई नई चीजें आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में, पर वो तभी आएंगी जब इस लेक्चर को आप प्रैक्टिस करोगे। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।